वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसका पति व परिजन तमाम तरह की दिमागी और शारीरिक यातनाएं देकर उसका जीना दुर्लभ कर देते हैं। लेकिन विश्वा क्षेत्र में एक मामला ऐसा निकल कर आया है जहां एक पति के अलावा अन्य ससुराली जन भी विवाहिता को गैर मर्द यानी कि देवर के साथ संबंध बनाकर पत्नी के रूप में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब विवाहित द्वारा इनकार किया गया तो ससुराली लगातार 1 माह से विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए दिमागी व शारीरिक यातना देकर टॉर्चर कर रही हैं। पीड़िता द्वारा थाना पुलिस ने कई बार शिकायत की, इसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम धारापुर से जुड़ा हुआ है। इस गांव के रहने वाले पंकज कुमार पुत्र लाल सिंह सिसोदिया की शादी 20 वर्ष पूर्व थाना इलाऊ क्षेत्र के ग्राम गाड़िया मछना के रहने वाली मीरा देवी के साथ हुई थी। इस बीच मीरा ने 5 बेटियां व 1 पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद पति का एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण विकलांग हो गया। पति पंकज शराब पीने का आदी है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके देवर अमित की पत्नी 5 साल से ससुराल नहीं आ रही है, जो उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उसका पति सास ससुर व अन्य ससुराल भी जबरिया दबाव बना रहे हैं। विवाहिता व बच्चों ने आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में पीड़िता पुत्री पीड़िता के पिता ने ससुरालियों पर किस तरह के आरोप लगाए हैं, देखेंगे रिपोर्ट। जैसे जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम साहब गढ़िया रहने वाले। अच्छा, आपने अपनी बेटी का विवाह कब और कहाँ किया था? लगभग साहब 20 साल हो गई। लगभग तब मैं धारापुर लाल सिंह की लड़का पंकज के लिए की शादी। अच्छा, तो पंकज किस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति है? पंकज साहब ये लड़का कुछ गलत समझ में आया साहब। शादी करने के बाद साहब मैं पछताया। जब दारू पीता है, धोखेबाज है और गलत संबंध उसके अंदर है। तो ये साहब न खिलाता है न पिला पाता है, कुछ भी साहब विकलांग है। और विकलांग होने के बावजूद फिर भी और ये बदतमीजी करता है अपनी यानी भाई बिटिया को दूसरे के हाथों साहब ये बेइज्जती कराना चाहता है। मतलब क्या क्या दबाव डाल रहे हैं परिवार के लोग, ससुराली जन? ये डाल रहे हैं दबाव के ये हमारी 3 लड़का हैं, ये पंकज और अमित और अवनीश। इनके लिए रहो तुम तो तुमको खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इनके लिए नहीं रहोगे तो तुमको मार। पंकज के लिए रहो, वो तो पति है ही। हाँ, पति। तो दूसरे किसके लिए दबाव डाल रहे हैं रहने के लिए? अमित और अवनीश। तो दोनों के लिए क्या? दोनों के लिए शादी नहीं हुई क्या? शादी साहब हुई है। एक साहब कुआरा, एक साहब शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो आपने कप्तान साहब को एक शिकायती पत्र दिया होगा? हाँ, दिया। तो क्या आश्वासन दे दिया उन्होंने? साहब ये कह दिया कि हमने फोन कर दिया है वो बिछवा थाने में, तुम्हारी सुनवाई होगी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कई बार उन्होंने मारा? 3 बार साहब, 3 बार का तीसरा साहब हद का हादसा है। तो बिछवा थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं साहब, कुछ नहीं सुनवाई हुई हमारी। क्या कह देते हैं वो लोग? ये कह देते सब ठीक है, आप सका समझौता कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा साहब, ठीक होता रहेगा। तो क्या पुलिस भी दबाव डाल रही है कि देवर के लिए रहे? ना, पुलिस नहीं साहब। अच्छा, वो नहीं कर रही। ठीक है, या तो मंशा तो उसी की यही है। हाँ, आपका बताइए। मीरा देवी कहाँ के रहने वाले हो? धारापुर के। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए, धरना स्थल पर बैठी हुई हो, क्या पूरा मामला है? कौन तुम्हें टॉर्चर करता है, किस लिए टॉर्चर कर रहा है? इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं, पति हमारा दारू पीता है, तो उसको दारू नहीं मिलती है तो वो अपने भाई से लेकर दारू पीता है। तो वो भाई ऐसा है कि मतलब ये कहता है, इस लालची में पिलाता है कि इस अपनी पत्नी मुझको दे दे, तुम्हें रखेंगे उसको और जो खेती पाती तुझको ही देंगे। तो मतलब इसके विवाद की वजह से जगत खेती पाती जब ही मिलेगी, घर मकान तो मेरे दोनों के लिए रहेगी। तो आपके पति में लालच है? हाँ, पति लालच में दारू पीते हैं, उनके साथ में विकलांग भी है? विकलांग भी हैं, मारते पीटते हैं। क्या नाम है पति का? पंकज। और देवर का नाम? अमित सिंह। अच्छा, आपके ससुर नहीं मना करते हैं? ससुर वसुर सब कहते हैं तेरा भी मकान बनवा देंगे, एक औरत नहीं रहेगी तो दूसरी औरत तेरे के लिए ले आएंगे और तुम दोनों जने रखना। अच्छा। और ये खेती पाती सब बच जाएगी, इसको बच्चों को इसको भजा दो या तो मार दो। कितने बच्चे हैं आपके पास? 6 बच्चे हैं, 1 लड़का 5 लड़की। अच्छा, उनका भरण पोषण भी आप क्या देवर के रहमो कर्म में कर रही हैं या मेहनत मजदूरी कर रही हैं? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और हमारे बाप भाई हैं, मंचना के पास गढ़िया है और वे लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। एक करम क्षेत्र स्कूल है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो मायके में पढ़वा रहे हैं? मायके में पढ़ते हैं और 2 बच्चे मेरे पास रहते हैं, वे हम वहाँ में पढ़ाते हैं प्राइमरी। तो क्या सास ससुर भी जो है लगातार आपको यही कहते हैं देवर के लिए रहो? हाँ, बेऊ लोग कहते हैं नंद नंद है, वे सब भी मतलब यही उनका विचार है सब। तो देवर की शादी नहीं हुई क्या? देवर की शादी 5 साल हो गए हैं और वो हिंदूपुरा की बहू है, उसको आ नहीं रही है। उसको मारा पीटा, नाक भी फोड़ दी और यहाँ पर खा लिया सब, उनकी मतलब शरीर खराब कर दिया।
बीएससी कर में बहू, वो इसीलिए नहीं आई। मैंने की पढ़ी लिखी है तो बा ने सोची मैं नहीं जाएंगी, चाहे हम गमार तो है नहीं जो इसकी मार खाएं। हाँ। ये तो गमार है, पढ़ा लिखा है लेकिन वो गमार जैसी हरकत करता तो क्या तो सास ससुर भी लगातार यही कह रहे हैं कि देवर के लिए भी रहो? हाँ, देवर के लिए, दोनों के लिए रहो। हमारा लड़का कहाँ जाएगा जब तू, या तो फिर एक बहू और दूसरी बुलाएंगे तुझको बजा देंगे या मार देंगे, दूसरी बहू बुलाएंगे वह रहेगी दोनों के लिए। मतलब ये खाना को खिलाएगा, इसको हम नहीं खिला पाएंगे, दोनों को खिलाएंगे। तो कप्तान साहब से मिली हो आप? हाँ, मिल चुके हैं। क्या 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 आश्वासन दिया है उन्होंने? मीरा देवी कौन है आपकी बेटा? मम्मी मेरी। क्या उम्र है तुम्हारी बेटा? 17 साल। अच्छा, कैसे कैसे पड़ताल किया जा रहा है तुम्हारी माँ को? मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं, वो मतलब चाचा मेरे दारू पीते हैं दोनों लोग। हाँ। तो मेरे पापा बोलते हैं कि मुझको दारू पिला तो मैं अपनी बीवी को रखने दूंगा। हाँ। तो चाचा बोलते हैं मेरे साथ रख, मम्मी बोलती है मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे साथ। तो बेइज्जती कर रहे थे मेरी मम्मी की। अच्छा, तुम्हारे पापा और बाबा भी चाहते हैं कि तुम्हारे चाचा के लिए तुम्हारी मम्मा रहे? हाँ, मेरे चाचा, मेरी बुआ, अम्मा सब लोग चाहते हैं। हाँ, दबाव डालते हैं किसी के लिए तभी खेत मरिया सब कुछ तभी देंगे। हाँ। कितने भाई बहन हो बेटा तुम? 5 बहन है, 1 भैया। अच्छा, जब मारपीट कर रहे थे तो तुमने कैसे बचाया उसे? हम लोग ऊपर गिरने लगे तो हम लोगों को भी मारा। तो ऐसे हैं तुम्हारे क्या नाम, पापा और चाचा? हाँ, सब लोग। तो पापा तो भी विकलांग हैं, उन्होंने भी मारा? उनने तो मुझे ईंट से मारा सिर पे।